360 और न्यूज 360 में अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसका हमने जिक्र किया, जिसका कनेक्शन अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर भारत में सियासी घमासान मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनावों को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर ट्रंप के आरोप के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गई। ट्रंप के बयान क्या है और बयान में किस साजिश की तरफ इशारा किया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that. क्या भारतीय चुनाव में विदेशी ताकतों की दखलंदाजी है? क्या विदेशी ताकतें मोदी सरकार को गिराना चाह रही थी? बाइडेन ने भारतीय चुनाव में $21 मिलियन क्यों खर्चे? क्या मोदी सरकार गिराना चाहते थे बाइडेन? क्या बाइडेन किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे? दरअसल ट्रंप के वायदे ने बाइडेन के इरादे पर यह सवालिया निशान छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन प्रशासन पर यह आरोप बड़ा है। ट्रंप की माने तो बाइडेन सरकार ने भारत के लोकसभा चुनाव में $21 मिलियन यानी करीब 182 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और अब ट्रंप के बयान से भारत में सियासी घमासान मच गया है। अमेरिका ने ट्रंप ने बाइडेन सरकार के मंसूबों पर सवाल किया तो भारत में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर विदेशी एजेंसियों के टूल बनकर काम करने का आरोप लगाया है। ऐसा वो क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। जो स्थिरता भारत में हमने देखी है पिछले लगभग अब 11 साल होने आए हैं, यह स्थिरता कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको दलाली की और रिश्वत लेने की आदत पड़ गई थी, जिसका प्रमाण मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो अगर कोई ये समझता है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, नहीं, आज उन्हें नफरत है हर उस नागरिक से जो अपना वोट डालकर एक मजबूत सरकार। ट्रंप के बयान के बाद जब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार भी आया। कांग्रेस ट्रंप के बयान और बीजेपी के आरोपों दोनों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस ने एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए फंडिंग की बात को नकार दिया। भाई देखिए, 2012 में कहते हैं कि ये कोई करारनामा हुआ था, कुरैशी साहब जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो 2014 तो हम हार गए ना। तो कौन किसको अस्थिर कर रहा था? क्या मोदी जी अमेरिका के पैसे से जीते थे 2014 में? हम भी पूछते हैं। अब कल ट्रंप जी ने नई एक बात कि ये 21 मिलियन भारत में गया, तो हमने आज आपको दिखाया, ये अखबार ने, एक खोजी पत्रकारों ने ये निकाला है कि ये भारत को नहीं गया, ये बांग्लादेश को गया। अब हम पूछ रहे हैं मोदी जी से। अमेरिका खुले तौर पर दावा कर रहा है कि भारत के चुनाव में $21 मिलियन की फंडिंग की गई है। फंडिंग पर सवाल खुद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग ने उठाया है। डॉगी के निशाने पर अमेरिका का ही यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड है, जिस पर $21 मिलियन की फंडिंग की बात कही गई है। ऐसे में सवाल यह है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर उनका विभाग खुद इस फंडिंग को सार्वजनिक कर रहा है, तो भारत में कांग्रेस इसे नकारने पर क्यों तुली हुई है? बीजेपी आरोप लगा रही कि भारत में एक इकोसिस्टम है जो राहुल गांधी की हर बात को सही ठहराने में लगा है और अमेरिका के दावों को झुठलाने में लगा है। बीजेपी राहुल से विदेशी फंडिंग को लेकर सवाल पूछ रही है। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ही राहुल गांधी पर विदेशी एजेंसियों के लिए टूल की तरह काम करने का आरोप लग रहे हैं। ये आरोप क्यों है, इसको लेकर बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, तमाम देश प्रेमी पत्रकारों ने, कई संगठनों ने ये बात उठाई और बड़ी जिम्मेदारी से उठाई कि ये विदेशी शक्तियां जो हैं, ये भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं और हस्तक्षेप ये सोच के करती हैं कि कैसे देश का गौरव, विश्व के सर्वोच्च लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए। और ये और चिंताजनक तब हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो कि संविधान की शपथ लेते हैं, वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। यही नहीं, बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी गुरुवार को एक्स पर राहुल का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए उन पर विदेशी ताकतों से कनेक्शन का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का वो वीडियो लंदन का है, आप भी सुनिए। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because बीजेपी राहुल के इस बयान का कनेक्शन विदेशी फंडिंग से जोड़ रही है। अब जरा इस पूरे विवाद की जड़ को भी समझ लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते ही सरकारी खर्च में कटौती करने में जुट गए हैं। इसका जिम्मा उन्होंने अपने सिपहसालार एलन मस्क को दे रखा है। एलन मस्क की सरकारी दक्षता विभाग DOJ के हेड है और एलन मस्क के निशाने पर है वही यूएस एड, जिसने बकौल अमेरिकी भारतीय चुनाव में फंडिंग की है। यूएस एड क्या काम करती है, पहले ये भी जान लेते हैं। यूएस एड अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है। इसके जरिए अमेरिका दुनिया भर में कई कार्यक्रमों को आर्थिक मदद पहुंचाता है। इसके जरिए अमेरिका पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी लगता है। दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में यूएस एड के कार्यालय हैं। एजेंसी में लगभग 10,000 लोग काम करते थे। इनमें से 2/3 कर्मचारियों की तैनाती विदेशों में है। यूएस एड का सालाना बजट $40 बिलियन का है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के फलसफे पर अपनी सियासत कर रहे हैं। ऐसे में यूएस एड के विदेशों में भारी खर्चे को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इसकी फंडिंग बंद करना चाहते हैं। लिहाजा ट्रंप ने यूएस एड के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया है और दुनिया भर में मौजूद मिशनों से कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। एलन मस्क तो इसे आपराधिक संगठन तक करार दे चुके हैं। यही वजह है कि कुछ दिन पहले अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि DOJ ने भारत को मिलने वाली $21 मिलियन की राशि को रोक लगा दी थी। अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बने $21 मिलियन यानी कि 1.82 अरब रुपए के कार्यक्रम को बंद करने का फैसला किया है। दरअसल सत्ता संभालने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकारी खर्चे में कटौती के लिए नया विभाग DOJ बनाया है। DOJ का काम दुनिया भर में होने वाले अमेरिकी खर्चे की जांच करना है। फैसले का प्रभाव चुनावी प्रक्रियाओं और राजनीतिक स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर पड़ेगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद भी सवाल उठे थे कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्या इसका झटका केंद्र सरकार को लगेगा। तो इसके जवाब में बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में दिया है, भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए $21 मिलियन यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे लाभ होगा? निश्चित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को नहीं। ताजा फैसले से बांग्लादेश और नेपाल को अलग अलग उद्देश्यों के लिए मिलने वाली अमेरिकी मदद में भारी कटौती की गई। हालांकि अमेरिका ने यह फैसला अमेरिकी फर्स्ट की नीति के तहत किया है और फंडिंग रोकने का असर भी भारत सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बहाने कई ऐसे खुलासे जरूर हो गए हैं जो भारत में विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप की तरफ इशारा कर रहे हैं।